कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध हो। फाइनली आपका यहाँ पे हिंदी पे आ चुका। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 है। आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है। साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाले और आपका यहाँ पर समय 3 घंटे रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप यहाँ पर निर्देश भी देते हैं। साथ ही आपका मार्क्स यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा और आप यहाँ पर निर्देश अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे हिंदी पे वो देख लेते हैं। तो हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर हिंदी पे करने वाले, तो आपका यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लें। साथ ही पूरा फिर आपको यहीं पे अच्छे से यहाँ पर याद करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो ये सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो आपका यह था पद्मावत और ये था रामचरितमानस है। और साथ ही महादेव वर्मा और दाता जयशंकर प्रसाद। तो जो आपका यहाँ पर हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा रामचरितमानस। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता रसकान किस भक्ति सागर के कवि हैं, तो आपका आता राम भक्ति सागर और आपका बा आता शिव भक्ति शाखा और साथ आता कृष्ण भक्ति शाखा और दाता प्रेम मार्गी शाखा। तो जो आपका प्रश्न ने दूसरा दिया रसकान किस भक्ति शाखा के कवि है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सारा है कृष्ण भक्ति शाखा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो आपका आता रस और बाता छंद और साता अलंकार और दाता काव्य गुण। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर तीसरा दिया काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर अलंकार हो जाएगा। अलंकार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर चौथा आता किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था, तो आपका ठीक है आता कबूतर और बाता मैना और साता गोरैया और दाता कोयल। तो जो आपके यहाँ पर किस पक्षी ने सालिम अली की जीवन की दशा को बदल दिया, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा गोरैया। फिर आपका पांचवा आता सेनापति पद में समास बताइए, तो आपके यहाँ पर सेनापति पद में आपको समास बताना है। तो आपका ए आता यानी आपका आ आता तत्पुरुष समास और बा आता कर्मधारय समास, सा आता बहुब्रीहि समास और दा आता द्वंद्व समास। तो जो आपके यहाँ पर सेनापति पद में समास बताइए, तो आपका यहाँ पर सेनापति पद में समास बताना कौन सा रहेगा, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका 6वां आता रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो आपका आता मेला अंचल, बा आता गोदान और सा आता पद्मावत और दा आता कामायनी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा मेला आंचल। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता है इसमें पूर्ण देखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता प्रेमी ढूंढत में फिराओ डॉट मिले ना कोई, तो यहाँ पर प्रेमी ढूंढत में फिराओ प्रेमी मिले ना कोई। ठीक है, प्रेमी आपका यहाँ पर आंसर है पहले रिक्त स्थान का। फिर दूसरा था उपमेय में उपमान का आरोप डॉट अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप रूपक अलंकार होता है। रूपक आपका यहाँ पर आंसर हुआ दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है ठीक है बी रस का आपका यहाँ पर स्थायी भाव डॉट है, तो जो आपका बी रस का स्थायी भाव रहेगा वो आपका यहाँ पर उत्साह रहेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। फिर चौथा आता जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा डॉट समझा जाता बुद्धिमान बुद्धिहीन, तो यहाँ पर जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा ठीक है बुद्धिहीन समझा जाता है, तो बुद्धिहीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां रिक्त स्थान, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कमल का पर्यायवाची शब्द डॉट है, तो जो आपके यहाँ पर कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका पंकज है। फिर 6वां आता रीढ़ की हड्डी डॉक्टर विधा में लिखी गई रचना है, तो इसका आंसर आपका 1 अंक ही हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही यानी जो आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान दिए गए थे वो हमने संपूर्ण उत्तर साजित करा दिए और आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब आती है आपकी सहयोगी बनाकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर की आती है स्तंभ आवबा में दी सहयोगी। तो पहले आती है लद गद्य, तो इसको आपको यहाँ पर कश्मीरी कवयित्री से मैच करना है। जो दूसरी आती है आपकी सवैया, तो सवैया को आपको यहाँ वाणिज्य छंद से मैच करना है, आपकी दूसरी हो जाएगी। जो तीसरी आती है आग का तत्सम, तो आग का तत्सम आपका यहाँ पर अग्नि रहेगा। ठीक है, जो चौथा आता है हरिशंकर परसाई, तो इसको आपको हंसते हैं रोते हैं से मैच करना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर हंसते हैं रोते हैं ये आपके हरिशंकर परसाई की रचना है। 5वीं आती है इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची आपका यहाँ पर सुरपति हो जाएगा, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। ठीक है, जो 6वीं आती है बागलकोट है, तो बागलकोट को आपको यहाँ पर कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच करना है, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 6वीं रहेगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमने सहयोगी करा दिए और आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर पाएंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है निम्न प्रश्नों को एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता रसकान किसके अनन्य भक्त हैं, तो यहाँ पर रसकान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो पहले का आंसर है श्री कृष्ण के। फिर आपका दूसरा आता दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती है 13 मात्राएं, तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 13 मात्राएं।
फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा था, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर प्रेमचंद हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा था, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं आपके यहाँ पर क्रिया। चौथे का आंसर आपके यहाँ पर क्रिया रहेगा। फिर पाँचवा था, पान वाली बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर बाढ़ के कारण। ठीक है, जो आपकी पाँचवीं का आंसर है आपका बाढ़ के कारण। ठीक है, आपका पाँचवीं का आंसर रहेगा। जो छठवां था, लोक में प्रचलित उक्ति कहलाती है, तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति कहलाती है लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति आपका छठवीं का आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर एक शतवाक्य होता है सॉल्यूशन आपके यहाँ पर। ठीक है, पहले का आंसर आपका श्री कृष्ण के, दूसरे का आंसर आपका तिरमात्रा, और तीसरे का आंसर आपका प्रेमचंद, चौथे का आंसर आपका क्रिया, पाँचवें का आंसर आपका बाढ़ के कारण, और छठवें का आंसर आपका लोकोक्ति। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक शतवाक्य होता है सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं आपके शत शत का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, फिर जो दूसरा था, संजय बाबू की संख्या 35 है, तो यहाँ पर आपको बता दें संजय बाबू की संख्या 33 होती है, 35 नहीं होती है, तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा था, मंगोलों को लाल होता है, तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। अब चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपका चौथा आता है, कहानी गद्दी की गुण विधा में आती है, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा था, भूपति में 30 उपसर्ग है, तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। और छठवां था, लेखा मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो छठवां आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य का, दूसरा असत्य, और तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा असत्य, छठवां सत्य। ये आपका यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लाइक नहीं करते तो सभी लोग यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है, कवि पंत ने गाँव को मरकट डिब्बे से खुला क्यों कहा, लिखिए। अथवा था, मन सरोवर से कबीरदास का क्या आशय है। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न है यहाँ पर दिए, कवि ने पंत ने गाँव को मरकट डिब्बे से खुला क्यों कहा, लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं, जिसका रंग हरा होता है। मरकत की खुली डिब्बी से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत की खुली डिब्बी के समान हरा भरा तथा खुला सा लगता है। ठीक है, इसलिए गांव को मरकट डिब्बे से खुला कहा गया है। आपका यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन 6 में का। साथ ही जो इसका अथवा था, मान सरोवर से कबीरदास का क्या आशा है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां था, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखी, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इसका आंसर, जिसमें आपको यहाँ भक्ति, ठीक है, भक्ति काल के आपको यहाँ पर 2 कवि लिखने थे, उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने थे। तो आप यहाँ पर दिल्ली पहले कवि रहेंगे आपके कबीरदास, इनकी रचना आपकी रहेंगी रामायणी, सवाद, साखी। तीनों में से आपको 2 याद कर लेनी है। फिर आपके यहाँ पर हो जाएगा मलूक दास, ठीक है, रत्न खान और ज्ञान बोधी, आपके यहाँ पर 2 रचना रहेंगी, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका था, जो इसका अथवा आता, नई कविता की 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, हम सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। फिर आपका 8वां था, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा था नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पर छायावाद की 2 विशेषताएं लिखनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपके यहाँ पर छायावाद की 2 विशेषताएं, जिसमें आप यहाँ पर व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावाद में व्यक्ति भावनाओं की प्रधानता। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर याद करना। फिर आपके दूसरी विशेषता रहेगी प्रकृति का मानवीकरण, तो आपको इसे भी पूरा याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां, सुमतनंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पर अथवा लगा, तो दोनों में से आपको एक पर करना है। तो जो आपके यहाँ पर दिए सुमतनंदन पंत, इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर सुमतनंदन पंत की भाव सौंदर्य की विशेषताएं। तो आप यहाँ पर अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। उसके काव्य में प्रकृति का मानवीकरण है, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 10वां था, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हम आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दिखा देते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण 1 से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। और साथ ही इसके 2 उदाहरण दिए हैं। तो आप यहाँ पर चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यही उदाहरण आपको याद करना है, क्योंकि ये सरल भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर दिखली छोटी बच्ची, सॉरी, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 11वां क्वेश्चन आता है, महाकाव्य खंड का में आपको 2 अंतर लिखने।
तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपके महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर। आप यहाँ पर महाकाव्य का कलेवर विशाल होता है जबकि खंडकाव्य का आकार सीमित होता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आपका अंतर रहेगा, महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपेण अंकन होता है जबकि खंडकाव्य में जीवन का एक खंड विवरण होता है। ठीक है, आपके यहाँ पर दो अंतर रहेंगे। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 13वां क्वेश्चन आता है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया और अथवा किस घटना ने सलीम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया। तो जो आपके यहाँ पर छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा आया, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैले भी प्यार की भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। ये आपके यहाँ पर आंसर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 13वां नाटक और एकांकी में आपको दो अंतर लिखना है। तो हम आपको यहाँ पर नाटक और एकांकी में दो अंतर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका नाटक और एकांकी में दो अंतर। आप यहाँ पर नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। इसी तरह से आपको दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 13वीं का अथवा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 13वीं का अथवा आता है। आपके यहाँ पर कहानी उपन्यास में आपको दो अंतर लिखना है। तो जो इसका आंसर है वो हमने आपको पहले बता दिया। हमने आपको नाटक और एकांकी में अंतर बता दिया। अब 14वां गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, आलोचना, ये आपकी गद्य की प्रमुख यहाँ विधाएं हो जाती हैं। और साथ ही जो आपके यहाँ पर इसका अथवा डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। तो इसका आंसर वो खुद करना। फिर 15वां आता है, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की आपको दो रचना लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखना है। तो आप यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद, उस पर आप यहाँ पर रचना देख लीजिए। आप यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की आपके यहाँ पर दो रचना हो जाएंगी, गोदान, कर्मभूमि, पूस की रात। आपके यहाँ पर 3 रचना है, तो आपको 2 याद कर लेने हैं। और साथ ही इनका साहित्य स्थान देख लीजिए। हिंदी साहित्य जगत में कहानी, कारवा, उपन्यास सम्राट के रूप में आप सुविख्यात हैं। ये आपका साहित्य में स्थान हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है निपा शब्द क्या लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक आदि। ठीक है, आपके यहाँ पर उदाहरण हो जाते हैं। साथ ही इसका अथवा मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखना। तो इसका आंसर को खुद करना। फिर 7वां आता, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी के उद्देश्य लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। तो पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, बीमारियों को न्योता देता है, यहाँ तक पूरा याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन। तो जिसका आपके यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो इसके आपको यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके यहाँ पर आता मनुष्य हो तो वही रस कहानी। तो इस तरह से आपका दिया। इसका अथवा आता है, क्या गाती हो, क्या रह जाती हो। ठीक है, इनका आपको संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 19वां आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो आपके यहाँ पर गद्यांश दिए, दोनों बैलों का एक ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। ठीक है, इस तरह से दिया। इसका अथवा देख लीजिए। तो इनका आपको संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। साथ ही इनका आंसर हम आपको बता देंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 20वां आता, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषता लिखिए। फिर आपका 21वां आता, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका ये फ्री के नंबर आए थे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर लोक साहित्य में लोक गुरुत्व का विशेष स्थान है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना है। और फिर इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर इसका आपका अथवा आता, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गगन गगन तेरा ऐस पैरा, पवन पवन तेरा बल गहरा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर रीड करना, अच्छे से पढ़ना है। फिर आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर 23वां आता, निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपके इससे 4 ऑप्शन आते हैं, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। फिर आपका दूसरा आता कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान। फिर आपका तीसरा था मेरा प्रिय खेल। और चौथा आपका यहाँ पर आता है विषय दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो 4 विषय दिए, किसी एक विषय पर आपको लिखना है जिस पर आपसे बनता हो। तो पहले पूरा हमने आपको हिंदी पे करा दिया। साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन, बाय बाय।